हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर योरसेल्फ। फ्रेंड्स, आई होप आप सब ने अपने आप को हायर वाइब्रेशंस में रखा होगा एंड इफ़ नॉट देन यू हैव टू, बिकॉज आज ये जो एनर्जी अपडेट है ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके डिवाइन मैस्कुलाइन का है, जिसमें कि बहुत ही डिस्टर्बिंग एनर्जीज पिक हो रही हैं मुझे, क्योंकि ये चीज़ पूरा मार्च का महीना हो गया है, उनके साथ कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स चल ही रहे हैं, तो वो काफ़ी परेशान हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इससे पहले उन्होंने प्रॉब्लम्स को फेस नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो उन प्रॉब्लम्स से अपना 3D माइंड यूज़ करके, अपना लॉजिकल माइंड यूज़ करके कैसे ना कैसे उससे निकल जाते थे। लेकिन अभी जो ये 3-3 पोर्टल था और ये जो मार्च का पूरा महीना है, ये काफ़ी उनके लिए ट्रांसफॉर्मेटिव रहा है। काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशंस बड़े लेवल पे उनकी लाइफ में चल रहे हैं। काफ़ी सारे ट्रिगर्स हो सकता है मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली एंड इवन फाइनेंशियली उन्हें काफ़ी ट्रिगर्स मिल रहे हैं। तो ओवरऑल उनकी एनर्जीज बहुत ही अपसेटिंग है। वो इस चीज़ को नेविगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट क्योंकि जो मैस्कुलिन्स होते हैं वो इतना स्पिरिचुअल नहीं होते, वो एक डिवाइन फेमिनिन की तरह चार दीवारी में बंद होके और अपना स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क नहीं करते हैं। उन्हें डेफिनेटली आउटर इस 3D रियलिटी में जाना होता है, किसी भी रीज़न से, अर्निंग से, जॉब से या किसी भी पर्पस से। सो उनके आसपास हमेशा ऐसे 3D मेंटालिटी के लोगों से वो घिरे रहते हैं। तो उसी तरह की सोशल कंडीशनिंग, बिलीव्स, उसी तरह के बिहेवियर्स उनके ऊपर हावी रहते हैं। ऐसे में उन्हें जब इस तरह के मल्टीपल इश्यूज़ को फेस करना होता है, तो आप सोचिए कि उनका मेंटल स्टेट कैसा होगा। हो सकता है अभी कुछ डिवाइन फेमिनिन्स ऐसा एक्सपीरियंस कर रही हों कि जो DM उनसे कुछ समय पहले तक अच्छे से बात करते थे, वो अभी अचानक से एक रनर एनर्जी में फिर से टैप इन कर चुके हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब एक डिवाइन मैस्कुलिन प्रॉब्लम से घिरा होता है, तो सबसे पहले अपने आप को, क्योंकि वो सेल्फिश नेचर होता है उनका, तो वो सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है और उन चीज़ों से अपने आप को कट ऑफ करता जाता है, क्लोज्ड ऑफ सी एनर्जी में आ जाता है। देयरफॉर जो डिवाइन फेमिनिन्स टॉकिंग टर्म्स में है अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से, वो इस बात का ध्यान रखें, आगे बढ़ के उनसे इंटरेक्ट ना करें। अगर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपसे अपनी किसी भी इश्यूज़ के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, तो प्लीज़ उन्हें परेशान ना करें। उन्हें काफ़ी सारा स्पेस चाहिए होता है। एक्चुअली जो डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं वो सारी दुनिया की बातें सुन लेंगे, समझ लेंगे और शायद फॉलो भी कर लें अगर उन्हें लॉजिकली ठीक लगे तो। लेकिन जहाँ उनकी डिवाइन फेमिनिन की बात आती है, तो वहाँ वो उसकी जो एक डिवाइन फेमिनिन की जो एनर्जी होती है वो हमेशा बहुत 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 ही लविंग, केयरिंग, सपोर्टिव रहती है। तो ऐसी एनर्जी से क्योंकि उन्होंने कभी डील नहीं किया होता है, तो वो उन चीज़ों को समझ नहीं पाते, उसके प्यार को, उसकी गाइडेंस को, उसकी बातों को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी नहीं समझते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसी चीज़ें प्रैक्टिकली बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर अगर वो आपको आगे बढ़ के कुछ बात कहना चाहते हैं, तो चुपचाप उनकी बातों को सुने, रिसेप्टिव बने, बजाय कि उनको कुछ भी समझाइश देने के। यहाँ एक डिवाइन फेमिनिन को ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि अभी उसके जो मैस्कुलिन है वो मल्टीपल चीज़ों से गुजर रहे हैं, चीटिंग, बिट्रेयल, कार्मिक बैगेजेस, फाइनेंशियल इश्यूज़ एंड इवन वो फिज़िकली अपने आप को अभी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। हो सकता है उनके सर में सीवियर हेडेक सा फील हो रहा हो, या बॉडी पार्ट्स में एक हो, दर्द हो किसी तरह का। सो इन सब चीज़ों को आप इमेजिन करिए, अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ होता है एक्सटर्नली भी और बॉडी के लेवल पे भी, तो आप कैसे बिहेव करेंगे उस समय। आपको किसी का प्यार या किसी की कही हुई बातें भी, चाहे कितनी भी अच्छी हों, आपको समझ नहीं आएंगी। सो डिवाइन फेमिनिन्स आपको अपने प्यार को उनकी ताकत बनाना है, ना कि उनकी कमज़ोरी। ऐसा कुछ भी ना करें जिससे कि वो और डबल तेज़ी से आपसे रन कर जाएं। एंड येस, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, कुछ जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं वो अभी भी अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के प्रति ब्लेमिंग एनर्जीज़ में है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज रिसीव हुआ था मुझे।
क्योंकि वो ब्लेमिंग एनर्जीज़ में है और कंटिन्यूसली अपने आप को लोअर वाइब्रेशन में बनाए हुए हैं, तो उनके डिवाइन काउंटर पार्ट भी अपने चीज़ों में, अपने इश्यूज़ में स्टक हैं। क्योंकि एक डिवाइन फेमिनिन जो होती है वो इस जर्नी में लीडिंग रोल प्ले करती है। लीडिंग रोल का मतलब होता है कि आप जिस तरह से अपनी जर्नी को शेप दे रहे हैं, जिस रास्ते पर उसे ले जाना चाहते हैं, वो जर्नी वैसे ही फ्लो कर रही है। अगर आप इनर वर्क करते हैं, अपना स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क करते हैं, अपने आप को हायर वाइब्रेशंस में रखते हैं, तो डेफिनेटली आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जीज़ भी अपलिफ्ट होंगी ही। अगर आप खुद को ऐसी लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ में रखेंगे, क्रिटिसाइज़ करना, ब्लेम करना, जजमेंटल होना और एक ही बात को, एक ही प्रॉब्लम को पकड़ कर बैठे रहना, अगर आपने एज एन डिवाइन फेमिनिन अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आप चाहे 10 साल इनर वर्क करते रहें, बिना इन चीज़ों से आगे बढ़े हुए आप वहीं की वहीं स्टक रहेंगे, आपकी जर्नी वहीं की वहीं स्टक रहेगी। सो प्लीज़, ये जो एनर्जीज़ हैं, लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़, जो आपके साथ साथ आपके मैस्कुलिन को भी बहुत नुकसान कर रही हैं, सो प्लीज़ इन एनर्जी से बाहर आने की कोशिश करें। आप एक डिवाइन फेमिनिन है, अपने अंदर झांक कर देखिए, ये सब एनर्जीज़, लोअर एनर्जीज़ आपको बिलोंग नहीं करती। आप बहुत बड़े पर्पस के लिए बनाए गए हैं। एटलीस्ट उस पर्पस को ध्यान में रखते हुए अपनी एनर्जीज़ को अपलिफ्ट करिए, अपनी एनर्जीज़ को ऊपर उठाइए, पॉजिटिविटी में आइए। अगर आपको किसी भी तरह का हर्ट, बिट्रेयल, चीटिंग अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिला है, तो आपको अपने अंदर देखने की ज़रूरत है। अपने अंदर से नेगेटिविटीज़ को क्लियर आउट करिए, तो आपके मैस्कुलिन भी पॉजिटिविटी में टैप इन कर सके। बजाय ये सोचने के कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन अभी आपसे किस तरह का बिहेव कर रहे हैं, सारा दिन मन में यही सोचते रहने के बजाय एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है कि आप फ्यूचर में अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को कैसा देखना चाहते हैं। आज से आप उन चीज़ों को राइट डाउन करिए, एफर्म करिए, बार बार खुद से दोहराइए और देखिए आपकी वो रियलिटी 3D में मैनिफेस्ट ज़रूर होगी। आपको पूरे कन्विक्शन के साथ, पूरे ट्रस्ट के साथ अपनी उन चीज़ों पे भरोसा रखना है कि यस, मेरा मैस्कुलिन भी जैसा मैं चाहती हूँ वैसा वो ट्रस्टवर्दी, लविंग, केयरिंग, सपोर्टिव हो सकता है और है। इस तरह से आप अगर अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ अगर विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करते हैं, अगर कुछ एफर्मेशंस लिख करके डेली उनको रिपीटेडली बोलेंगे, तो ये चीज़ें एक्चुअली आपको हेल्प करेंगी आपके यूनियन तक पहुंचने में और उसको इस 3D रियलिटी में मैनिफेस्ट करने में। दोस्तों, ये जर्नी है ही इस तरह से डिज़ाइन की हुई कि जहाँ आपको एक पल में आप बैलेंस्ड फील करते हैं खुद को, तो वहीं दूसरे पल आपको डिस्टर्ब महसूस होता है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, इससे हार न माने, एक गो विद द फ्लो की एनर्जी में आइए। यानी कि जैसा आपके सामने आता है उसे बस करते चले जाइए। ज़्यादा अपने माइंड को यूज़ करना इस जर्नी में आपके लिए रुकावट बन सकता है। ये जर्नी हमें डिवाइन की तरफ से दी गई है, तो इसमें उन्हें अपना रोल प्ले करने दीजिए। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करें, सिर्फ़ और सिर्फ उन पे ट्रस्ट करें कि जो हो रहा है, जो भी सिचुएशन है, जो लोग हैं, जो भी बातें हो रही हैं, चल रही हैं आपके सामने, वो किसी रीज़न से है और वो रीज़न सिर्फ इतना है कि आप उसमें अपने लिए भलाई ढूंढें। कोई अगर प्रॉब्लम नज़र आती है तो उसे ठीक करने की, हील करने की कोशिश करें। अपने अंदर की स्ट्रेंथ को, पावर को पूरी तरह से बटोर करके और अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहें। फ्रेंड्स, अगर आप अपने आप को हील्ड और पॉजिटिव वाइब्रेशन में फील कर रहे हैं, तो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को ज़रूर से हीलिंग सेंड करें, लविंग वाइब्रेशन सेंड करें, जिससे कि उनकी एनर्जीज़ भी अपलिफ्ट हो सके, वो भी अपने आप में बेहतर महसूस करें। और अगर किसी भी रीज़न से आपकी एनर्जीज़ लो हैं, आप अपने आप को नेगेटिविटी में फ़ील कर रहे हैं, तो अपनी एनर्जीज़ को अपलिफ्ट करिए, खूब सारा इनर वर्क करिए, स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क करिए, कुछ मंत्रा चैंटिंग करिए, जिससे कि आप अपनी वाइब्रेशंस को हायर लेकर आ सकें और फिर अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए कुछ भी हीलिंग करिएगा। फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको कुछ भी ये वीडियो सुनने के बाद कोई भी नेगेटिव फीलिंग क्रिएट नहीं करनी है, ज़्यादा इमोशनल फील नहीं करना है। डिवाइन है सबके साथ, जैसे आपके साथ हैं वैसे आपके मैस्कुलिन के साथ भी हैं। आप भी महसूस कीजिएगा कि आपकी जर्नी में
जब कभी भी आपको फ़ील हुआ कि आप बिल्कुल अकेले हैं, कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे आपको हेल्प ज़रूर मिली है। सो वैसे ही यही हेल्प उन तक भी पहुंचाई जाएगी और जाती है हमेशा। सो आप ज़्यादा वरी ना क्रिएट करें, नेगेटिव फील ना करें और पॉजिटिव रहकर अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहें। सो फ्रेंड्स, आई होप ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।